नए साल के पावन अवसर पर तुम्हारे जीवन में नई चेतना, नया साहस और नई दिशा लेकर आ रहा है। हे वत्स, यह नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का समय है। जैसे मैंने लंका दहन से पहले अपनी पूंछ में लगी आग को शक्ति बना लिया था, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी शक्ति में बदलो। बीता हुआ वर्ष यदि तुम्हारे लिए संघर्षों से भरा रहा है, तो उसे बोझ मत बनाओ, बल्कि उसे अनुभव मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। नया साल यह याद दिलाने आया है कि डर तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारी रगों में वीरता बहती है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। आलस्य और शंका को त्याग दो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है उसके मार्ग में कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। हे पुत्र, इस वर्ष अपने मन को संयम में रखो, वाणी को मधुर रखो और कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि सच्ची प्रगति बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से होती है। नया साल तुम्हें अवसर देगा अपने अधूरे कार्य पूरे करने का, टूटे रिश्तों को जोड़ने का और अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण से बढ़ने का। याद रखो, जब श्री राम ने मुझ पर विश्वास किया तब मैंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। उसी प्रकार जब तुम अपने इष्ट और अपने भीतर बसे ईश्वर पर विश्वास करोगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। यह वर्ष तुम्हें यह भी सिखाएगा कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। फल मिलने में देर हो सकती है, पर धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों की सीख को जीवन में उतारो और जरूरतमंद की सहायता को अपना धर्म बनाओ, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। नए साल में क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और निर्णय को कमजोर बनाता है। क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो सत्य और संयम के साथ आगे बढ़ो, समय स्वयं उत्तर दे देगा। यह वर्ष तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगा। अपने परिश्रम पर भरोसा रखो, धैर्य मत खोना। इस नए वर्ष में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, शरीर और मन दोनों का संतुलन आवश्यक है। नियमित परिश्रम, संयमित आहार और शुद्ध दिनचर्या तुम्हें लंबी दौड़ का विजेता बनाएगी। अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। जब संसार तुम्हारे विरुद्ध लगे तब भी अपने धर्म और कर्म का साथ मत छोड़ो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर अंत में वही तुम्हें शांति और सम्मान देता है। नए साल में अपने सपनों को ऊंचा रखो, आकाश की ओर देखो और उड़ान भरने से मत डरो। यदि गिर भी जाओ तो फिर से उठो, क्योंकि हार वही मानता है जो उठना छोड़ देता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो ईमानदारी से प्रयास करता है, जो दूसरों का हित नहीं सोचता और जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। यह नया साल तुम्हारे जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता लेकर आए। तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारे मन में सदैव धर्म का वास हो, यही मेरा आशीर्वाद है। निर्भय रहो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो। जय। शुभ प्रभात में तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है और कह रहा है कि हे वत्स, समय का पहिया फिर से घूम चुका है और तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुल चुका है। यह द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो बीते कल की पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। नया साल तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति सोई हुई है। जैसे मैंने संजीवनी पर्वत उठाते समय अपने सामर्थ्य को पहचाना था, वैसे ही तुम्हें भी अपने आत्मबल को पहचानना होगा। कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो, क्योंकि कमजोरी केवल विचार में होती है, कर्म में नहीं। यदि पिछले वर्ष तुम्हें असफलता मिली तो उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दो। असफलता वह अग्नि है जो सोने को और शुद्ध करती है। इस नए वर्ष में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। आधे मन से किए गए प्रयास आधे फल ही देते हैं, इसलिए पूरे मन, पूरे तन और पूरी आत्मा से अपने कर्तव्य में लग जाओ। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूँ कि समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वही धन है जो एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। आलस्य वह शत्रु है जो भीतर ही भीतर तुम्हारी शक्ति को चूस लेता है। इस वर्ष आलस्य को त्याग कर अनुशासन को अपनाओ। सुबह का सूरज तुम्हें रोज यह संदेश देता है
कि हर दिन एक नया अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। नकारात्मक सोच को अपने आसपास भी मत फटकने दो। यदि कोई तुम्हें हतोत्साहित करे तो उसकी बातों को अपने हृदय में मत उतारो। अपने लक्ष्य की आवाज को सबसे ऊंचा रखो। नया साल यह भी कहता है कि अपने संबंधों को समय दो। परिवार वह जड़ है जिससे जीवन का वृक्ष खड़ा रहता है। माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी हल्का मत समझो। मित्रों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि संगति ही मनुष्य को ऊंचाई या गहराई में ले जाती है। इस वर्ष अपने जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण को स्थान दो। जब तुम किसी की निस्वार्थ सहायता करते हो तो वह पुण्य बनकर तुम्हारी राह आसान करता है। धन का महत्व है, पर उससे बड़ा महत्व चरित्र का है। धन आए और जाए, पर चरित्र सदा अडिग रहना चाहिए। हे वत्स, नए साल में अब शुभ प्रभात में तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है और कह रहा है कि हे वत्स, समय का पहिया फिर से घूम चुका है और तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुल चुका है। यह द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो बीते कल की पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। नया साल तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति सोई हुई है। जैसे मैंने संजीवनी पर्वत उठाते समय अपने सामर्थ्य को पहचाना था, वैसे ही तुम्हें भी अपने आत्मबल को पहचानना होगा। कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो, क्योंकि कमजोरी केवल विचार में होती है, कर्म में नहीं। यदि पिछले वर्ष तुम्हें असफलता मिली तो उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दो। असफलता वह अग्नि है जो सोने को और शुद्ध करती है। इस नए वर्ष में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। आधे मन से किए गए प्रयास आधे फल ही देते हैं, इसलिए पूरे मन, पूरे तन और पूरी आत्मा से अपने कर्तव्य में लग जाओ। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूँ कि समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वही धन है जो एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। आलस्य वह शत्रु है जो भीतर ही भीतर तुम्हारी शक्ति को चूस लेता है। इस वर्ष आलस्य को त्याग कर अनुशासन को अपनाओ। सुबह का सूरज तुम्हें रोज यह संदेश देता है कि हर दिन एक नया अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। नकारात्मक सोच को अपने आसपास भी मत फटकने दो। यदि कोई तुम्हें हतोत्साहित करे तो उसकी बातों को अपने हृदय में मत उतारो। अपने लक्ष्य की आवाज को सबसे ऊंचा रखो। नया साल यह भी कहता है कि अपने संबंधों को समय दो। परिवार वह जड़ है जिससे जीवन का वृक्ष खड़ा रहता है। माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी हल्का मत समझो। मित्रों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि संगति ही मनुष्य को ऊंचाई या गहराई में ले जाती है। इस वर्ष अपने जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण को स्थान दो। जब तुम किसी की निस्वार्थ सहायता करते हो तो वह पुण्य बनकर तुम्हारी राह आसान करता है। धन का महत्व है, पर उससे बड़ा महत्व चरित्र का है। धन आए और जाए, पर चरित्र सदा अडिग रहना चाहिए। हे वत्स, नए साल में अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को स्थान मत दो। ये तीनों तुम्हारी प्रगति